हेलो दोस्तों, राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दानवीर सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का सेकंड चैप्टर क्लास 10 बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिनोमियल, जो आपका 6 to 7 मार्क्स का आता है और हम इसे आज सॉल्व करेंगे वन शॉट में। पूरी वीडियो रहेगी, आपको पूरा देखना है जिससे ये आपका अच्छी तरीके से होगा। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, चलो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है, जैसे 4x + 2, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, आपका ये जो होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, और ये जो होता है आपका उसे वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और ये आपका कांस्टेंट होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल टर्म होता है जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ, पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए पहले आता है मोनोनोमियल। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड किस पे करता है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड करता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे, जैसे प्लस और माइनस पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास ये इनकी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, प्लस है माइनस है, तो हम बता सकते हैं कि कितना मतलब पॉलिनोमियल है कौन सा। ठीक है, तो ये डिफाइन किया गया है इनके ग्राफ पे। तो पहला आता है मोनोनोमियल। क्या आता है? मोनोनोमियल, जिसमें अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, इसमें कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, जैसे 3x + 5x क्यूब 4, ये सारे क्या है, x⁻10, ये सारे हमारे मोनोनोमियल है। इनके बीच में दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, बायनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल विद 2 अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे 2 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, जैसे बायनोमियल इट हैव 2 अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कैसे? जैसे मैं बात करूं कि x², एग्जांपल ले ले रहा हूं, x² + 2x + 3 x⁴ + 3x, मतलब इसमें टर्म्स दोनों क्या है, अलग अलग है। तो और इनमें जो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो एक बार आया है, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, तो मिनिमम 2 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, मतलब लिमिटेड 2 अनलाइक टर्म्स होने ही चाहिए। तो हम इसे कहेंगे बायनोमियल। ठीक है, तीसरा आता है इसमें ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल विद 3 अनलाइक टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स हो। अ पॉलिनोमियल हैव 3 unlike terms.
कम से कम 3 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए और वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, प्लस माइनस के साथ। एग्जांपल में जैसे x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 3। एक और एग्जांपल ले लेना है, x की पावर 5 माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमने ले लिया ट्राइनोमियल। अब इससे आगे बात करेंगे तो जैसे अब आता है हमारा, ये तो समझ में आया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के व्याप पे मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर मेरे से आपसे पूछा जाए ना कि क्वेश्चंस दे दिया जाए, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उस पर मुझे बताना पहले। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करते चल रहे हैं। जैसे मेरे पास दिया है, मैंने कहा x की पावर 10 प्लस x, मुझे बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। ये इसमें 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, एक और लेता हूं मैं x की पावर 5, x की पावर 5 है, तो बताओ इसे क्या बोलेंगे। देखो ये तो ट्राइनोमियल था, तो और ये क्या है, इसमें सिंगल टर्म आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम चल रहे हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे, डिग्री। अब प्रिडिक्ट करना होता है डिग्री के व्याप पे पॉलिनोमियल्स, डिग्री के व्याप पे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में मेरे पास डिग्री है 1, क्या है, डिग्री 1 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री है 2 तो इसे बोलूंगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री है 3 तो इसे मैं बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक, जैसे 2x प्लस 3, इसमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें 5x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। 10th में इतना ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के व्याप पे, पॉलिनोमियल्स के व्याप पे एक और आ जाता है, अगर हम डिग्री 4 कर देते हैं तो उसे बोलेंगे बाय क्वाड्रिक। क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रिक। क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिसमें पावर x की पावर हो जाएगी 4 और इससे ऊपर जाएंगे सारे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। पॉली मतलब मोर। इनके कुछ एग्जांपल है। अगर ग्राफिकली मैं बात करूं कि ग्राफिकली कैसे लीनियर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्यूबिक को रिप्रेजेंट किया जाएगा और क्वाड्रिक को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो भी बताते हैं। ठीक है, तो डिग्री 1 के व्याप में मैं बात करता हूं। डिग्री के व्याप पे ग्राफ है ये। अगर
ये एक बार काटे, मतलब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन एक बार काट रही हो इस एक्सिस को, तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई लाइन दो बार काटे तो उसे बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई लाइन 3 बार काटे तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशंस। अगर कोई लाइन 4 बार काटे तो उसे क्या बोलेंगे, देखो 1 2 3 4, तो इसे क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रिक। तो इसे क्या बोल रहे हैं, लीनियर। ये क्या है, क्वाड्रिक। ये क्या है, क्यूबिक। और ये क्या है, बाय क्वाड्रिक। ठीक है, अगर ग्राफिकली आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया कि किसी की डिग्री कैसे प्रेडिक्ट की जा सकती है। अगर किसी की डिग्री पता करनी हो, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्वेश्चंस दे देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है ए ठीक है, आपसे ये पूछ लिया गया। अब ये देखो, ये तो होते हैं कोफिशिएंट्स, ये होते हैं कोफिशिएंट्स, अभी मैंने बताए थे कोफिशिएंट्स। ठीक है, और आपके ये वेरिएबल्स होते हैं, आपको पता ही है। ये डिग्रीज होती हैं, क्या होती हैं, डिग्री। और ये आपका कांस्टेंट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे बताओ कि इसमें कितनी हाईएस्ट डिग्री है, तो आप कैसे बताओगे? आप कैसे बताओगे कि जो पावर सबसे ऊपर, जो ये पावर है, वो जो हाईएस्ट होगी वो उस एक पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, और जो रहेगी उसे एक्सपोनेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। देखो, जो हाईएस्ट पावर है उसे तो हम डिग्री बोलेंगे, और जो उनसे छोटी पावर्स है उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट्स बोलेंगे। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? Ex equals to 7x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें हाईएस्ट डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? जनरली बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट देख लेते हैं कि x की पावर 3 है, तो यहां पे आंसर बोल देते हैं x की पावर 3, बट एक नीचे वैल्यू दे रखी है x, तो इसे हमें क्या करना होगा? इससे पूरी वैल्यूज को डिवाइड करना होगा। x की पावर 3 अपॉन x प्लस x की पावर 2 अपॉन x प्लस x अपॉन x। जहां पावर कुछ नहीं लगी होती वहां पावर होती है 1। तो जब ये एक पावर गई तो यहां से एक पावर माइनस हो जाएगी, जब ये एक पावर गई यहां से एक पावर माइनस हो जाएगी। तो ये, तो यहां आता है 7x की पावर 2 प्लस x प्लस 1।
तो यहाँ पे जो पावर ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो कितनी होगी, डिग्री, वो 2। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर आपसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो px = x², अगर ये वैल्यू दी हो, आपसे पूछा जाए वैल्यू ही पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो अगर पहली बात तो अगर आपको x दिया है तो आप कैसे निकालोगे। जैसे इफ लेट कर लो कि x की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 3। लेट कर लो कि वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। लेट कर लो कि वैल्यू -3 है, मैं कभी कभी माइनस में भी लेना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नहीं, मीठा मीठा शुगर बना देता है, कभी कभी नेगेटिव थिंग्स भी, तो -3 ले लिया, तो -3 का स्क्वायर होगा कितना, -3 का होगा 9 प्लस 2 इक्वल्स 8। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोस निकालनी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अच्छा एक और चीज कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। जनरली मैं बात कर रहा हूं कि अभी मैं वैल्यूज दे दूं कि x² प्लस 5 प्लस 6, अगर मैंने जैसे एक वैल्यू दे दी x² 5x 6, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैं बात कर रहा हूं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसी क्या वैल्यू रखूं x की जगह कि ये वैल्यू पूरी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अभी मैंने बात की थी लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू 2 आती है, ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू 1 आती है, लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू 1 आती है, बट ये क्वाड्रिक है, इसमें कितनी आएगी, 2 आएगी। मैं लीनियर की भी लेके चलता हूं, px = x प्लस 5। तो पहले वही सॉल्व कर लेते हैं लीनियर का कि x की जगह मैं क्या रखूं कि वैल्यू 0 हो जाए। तो एक तो तरीका होता है हिट एंड ट्रायल, जैसे अभी मैंने किया था 1 2 3 4 रख के। दूसरा तरीका होता है इसे 0 अज्यूम कर लो। क्या करो, 0 अज्यूम कर लो। 0 अज्यूम कर लिया और 5 को उधर भेज दिया, तो -5 क्या गया, -5। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन को पुट कर दें कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, जब मैं -5 पुट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाए। ठीक है, अब यहां आ जाए तो देखो यहां पे वैल्यूज निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। चलिए हम पुट करके चेक करते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड, एक मेथड होता है जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, तो कि 0 आता है या नहीं आता है। मैं px की जगह 1 रख लेता हूं, x की जगह लेट कर लिया मैंने 1, तो मैंने 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर 1 -5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6, 1 -5 प्लस 6 क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है, तो ये जीरोस नहीं है। ठीक है, मैं पुट करता हूं 2, क्या पुट कर लो 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 इंटू 2 करेंगे 6, तो 4 प्लस 6 कितना होता है 10 और -5, तो इसका आंसर आता है 0। ये इट मीन्स 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
अगर यहाँ पर x की जगह मैं 2 रख दूं तो वो उसका पॉलिनोमियल होगा, मतलब जीरोस होगा। तो ऐसी वैल्यूज को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का 2 क्या है, जीरो है। इस पॉलिनोमियल का 2 क्या है, जीरो है। बट सर यहाँ पे तो आपने बात की थी 2 जीरोस होंगे, तो और भी ट्राई कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, इसमें हम अपने आप x की वैल्यू ले लेते हैं, पुट करते हैं और चेक करते हैं कि जीरो आएगा या नहीं है। बट यहाँ पे ऐसे केसेस में अभी आगे बताएंगे, हर जगह हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे तो काफी सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। एक और रख के देखते हैं, p इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। अगर मैं 5 में 3 को मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 6, तो 9 और 6 कितने होते हैं, 15, और ये भी 15। इट मींस ये क्या आ गया, 0। इट मींस 3 इज ऑल्सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 भी क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का जीरो है। अब ये तो एक नॉर्मल तरीका था जिसमें हमने जीरोस निकालना था, ठीक है। अब एक रिलेशन आता है जिसके व्याप पे हम जीरोस निकालेंगे, ठीक है। चलिए रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। एक टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, पहले हम आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है और ये इसके कोफिशिएंट होते हैं, क्या कहलाए जाते हैं, कोफिशिएंट कहलाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, x का क्या है, b, और c हमारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें कितने जीरोस निकलेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे। तो इनको मैं एक नाम दे देता हूं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब टॉपिक क्या है कि रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। चलिए, तो पहला रिलेशन आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन आता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अच्छा, ये बी क्या है, अभी मैंने बात की थी, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही सी क्या है, कांस्टेंट, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन है जिनसे हमारे क्वेश्चन और जीरोस निकाले जाएंगे, ठीक है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो जिनके व्याप पे हम जीरोस निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। चलिए, अब एक क्वेश्चंस पे ध्यान दे लेते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं। वैसे आप ये इसका मतलब होता है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके व्याप पे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, if one zero of the polynomial is reciprocal to other then find the value of k। मतलब
अल्फा अगर x है तो बीटा क्या होगा 1/x होगा। ठीक है, इसने बोला है कि एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है तो k की वैल्यू निकालनी है। तो हम ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अच्छा C/A के लिए C की वैल्यू क्या है यहाँ पर k। अच्छा A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, B की वैल्यू क्या है -3, C की वैल्यू क्या है k। तो हम k को इसलिए लिया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ले लिया C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है सर x, बीटा की वैल्यू क्या है सर 1/x, C की वैल्यू क्या है सर k, A की वैल्यू क्या है सर 2। तो देखो यहाँ x से x चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1k/2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम लोगों को ना क्वेश्चंस देखते ही कुछ तो ये रिलेशंस वाले हैं, कुछ वैल्यू पुटिंग वाले हैं। 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन वाले पढ़े होंगे, फैक्टर के द्वारा वैल्यूज निकालना, तो हमें इनको करना है। और जैसे वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू 0 आ जाती है तो उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके व्याप पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलें फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा। व्हाट शुड बी एडेड, हम क्या ऐड करें इसमें कि जैसे px ये पॉलिनोमियल दिया है, हम इसमें क्या ऐड करें कि x की वैल्यू 3 आ जाए, मतलब जो 3 0 आ जाए। जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ना, तो पॉलिनोमियल का जीरोस 3 आ जाए, इस पॉलिनोमियल का जीरोस 3 आ जाए। तो मैं क्या पुट करूं इसमें, मतलब क्या माइनस करूं इसमें, जो भी माइनस करना हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट जो भी हो, इसमें क्या ऐड करूं कि इसका जीरोस 3 आ जाए। चलिए मैं ट्राई कर देखते हैं। p हम 3 ले लेते हैं, तो जब मैंने 3 लिया, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -15 + 4, तो 9 और 4 कितना होता है सर 13 -15, तो ये कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। तो जो यहां बचा है, अगर ये मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा, मतलब 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो फिर मैं जैसे px दिया है, तो अगर मैं x² -5x में से 2 माइनस कर दूं तो पॉलिनोमियल हो जाएगा मेरा 5x + 2। तो ये किससे चला जाएगा 3 से, तो इसका उस समय 3 पॉलिनोमियल जीरोस हो जाएगा, 3 जीरोस हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन है, और भी तरीके के क्वेश्चन है, काफी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको और भी तरीके की क्वेरीज आ रही हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके कमेंट पढ़ के उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अगर आप लोग इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% रिजल्ट मेरी तरफ से रहेगा, क्योंकि यहाँ मैं उस तरीके का काम कर रहा हूं कि कोई भी डाउट ना रहे किसी भी बच्चे को और कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एक भी सॉल्यूशन का कोई भी ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम रह जाए।
इससे रिलेटेड PYQ कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको हेल्प मिलेगी, कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि बोर्ड में कैसे एग्जाम आते हैं। और अगर आपको PYQ मैं सॉल्व करवाऊं तो आपको रुकना पड़ेगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगी, जिसमें मैं इस चैप्टर के PYQ कराऊंगा और आपके चैप्टर बेसिस पे, एक्सरसाइज बेसिस पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाऊंगा। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपके पास मेरी पहले से पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको इंफॉर्मेशन गैदर हो और आप उसे कंज्यूम कर सकें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय ऑल ऑफ यू।